बड़ी खबर जहां अमित शाह और रेखा गुप्ता की आज एक बड़ी बैठक होनी है, जहां बड़ी खबर अपडेट ये भी कि आज दिल्ली में यमुना एक्शन प्लान पर चर्चा संभव है। तो अमित शाह के साथ बैठक में प्रवेश वर्मा भी उपस्थित रहेंगे। तो अहम जानकारी लगातार साझा कर रहे हैं, जहां आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक होनी है और इस बैठक में रेखा गुप्ता भी उपस्थित रहेंगी, दिल्ली की मुख्यमंत्री। जहां माना यह जा रहा है कि आज दिल्ली में यमुना एक्शन प्लान पर चर्चा हो सकती है। साथ ही आपको बता दें कि अमित शाह के साथ इस बैठक में प्रवेश वर्मा की भी उपस्थिति रहेगी, जहां यमुना को और कैसे साफ किया जा सकता है, यमुना को लेकर जो दावे वादे बीजेपी की तरफ से किए गए थे अपने मैनिफेस्टो और चुनाव प्रचार के दौरान, तो अब किस तरह से कदम उठाने हैं उसको लेकर चर्चा की जाएगी और आगे की रीति नीति तैयार की जाएगी। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां अमित शाह और रेखा गुप्ता की आज एक बड़ी बैठक होनी है, जो कि कई मायनों में खास हो जाती है। आज दिल्ली में यमुना एक्शन प्लान को लेकर चर्चा हो सकती है, इस तरह की संभावना, जहां इस बैठक में प्रवेश वर्मा की भी उपस्थिति देखने को मिलेगी। तो अमित शाह और रेखा गुप्ता के बीच आज जो ये बड़ी बैठक होगी, ये बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में मानी जा रही है। और देखिए, दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि एक तस्वीर तो उस दौरान की है जब लगातार इन तमाम दिग्गजों की तरफ से निरीक्षण किया गया या दौरे किए गए और लोगों से भी बातचीत की गई। लेकिन दूसरी तस्वीर बेहद खास हो जाती है, जहां पिछले कुछ समय से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही थी जब यमुना की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा था। समीक्षा मेरी सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। समीक्षा, अमित शाह और रेखा गुप्ता की आज एक बड़ी बैठक जिसमें प्रवेश वर्मा भी रहेंगे, कितनी महत्वपूर्ण और क्या जानकारी? देखिए, बीजेपी ने यमुना का मुद्दा लेकर यही चुनाव जो है लड़ा है और जब सरकार का गठन भी नहीं हुआ था तब से यमुना की सफाई शुरू कर दी गई थी। और अब ऐसे में यमुना पर क्या एक्शन प्लान होगा, क्योंकि कल जब सदन के पास प्रवेश वर्मा से बात की गई तो उन्होंने सीधे तौर पर यही कहा कि आप 3 साल का बस इंतजार कीजिए, आप यमुना की तस्वीर देखेंगे जो पूरा भारत याद रखेगा कि ने दिल्ली में यमुना के लिए क्या कुछ खास काम किए हैं। और यमुना की को हम सौंदर्यीकरण करेंगे, वहां पर यमुना आरती भी होगी, यमुना में आप बोटिंग भी करेंगे और यमुना के आसपास के इलाके को इतना अच्छा बनाएंगे कि वो मॉर्निंग वॉक और रनिंग के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये उनकी तरफ से आश्वासन दिल्ली की जनता को दिया गया। और आज तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक रेखा गुप्ता एचएम के साथ में है, जिसमें प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जो कि जल मंत्री भी हैं, उनके वो भी उसमें मौजूद रहेंगे। और यमुना का आगामी समय में क्या एक मास्टर प्लान हो सकता है जिससे यमुना की क्लीनिंग उसको सौंदर्यीकरण किया जा सकता है, इस सब पर चर्चा होगी। समीक्षा, चूंकि देखिए पिछले कुछ समय से वो तस्वीरें भी सामने आ रही थी जहां अलग अलग जगहों पर यमुना की साफ सफाई की जा रही थी, कई वहां पर आला अधिकारी भी उपस्थित थे जिनकी देखरेख में साफ सफाई का विशेष अभियान शुरू किया गया था। तो क्या ये मानकर चला जाए कि अब साफ सफाई को लेकर और भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं? देखिए, यमुना की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जब से बीजेपी सत्ता में आई है। कहीं साफ सफाई हो रही है, कहीं पर यमुना में से गाद निकाली जा रही है और मशीनें चलती हुई हमने यमुना में देखी वो तस्वीरें। तो ऐसे में सफाई की कवायद अभी भी जारी है और बीजेपी के कई लोगों का तो ये भी कहना है कि इस बार जो छठ आएगी उसमें जो लोग हैं बिहार के, जो छठ को बहुत मानते हैं, पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, वो इस बार यमुना में ही डुबकी लगाएंगे। इतना साफ हम यमुना को कर देंगे। समीक्षा, ये भी आपसे जानेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह तो इस बैठक का नेतृत्व करेंगे, रेखा गुप्ता और यहाँ पर प्रवेश वर्मा भी रहेंगे, उनके अलावा और भी कोई दिग्गज इस बैठक में देखने को मिलेगा? देखिए, कई अधिकारी दिल्ली सरकार के इसमें शामिल हो सकते हैं, जल विभाग से जुड़े जो भी अधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अंत में काम हमेशा अधिकारियों को ही करवाना होता है। तो और कई बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल रेखा वर्मा, प्रवेश वर्मा, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, रेखा गुप्ता और अमित शाह इस बैठक में मुख्य तौर पर शामिल हैं। समीक्षा, इस बैठक को लेकर अभी तक कोई भी रिएक्शन सामने आया इन दिग्गजों का? देखिए, रिएक्शन ना सिर्फ आज बल्कि बीजेपी जब से जीती रिएक्शन तब से सामने आ रहे हैं और हर किसी की जुबान पर बस यही है कि जिस तरह से नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत गंगा जी की सफाई की गई, अगर हम बात गुजरात की करें तो नर्मदा की सफाई की गई, नर्मदा साबरमती रिवर फ्रंट बनाए गए, ठीक उसी तरह से अब बारी यमुना की है। तो यमुना रिवर फ्रंट बनाया जाएगा और ये 50 किलोमीटर का जो भी दायरा है इसे बहुत खूबसूरती के साथ बनाया जाएगा।
बिल्कुल समीक्षा। और देखिए, जब यहाँ पर चुनाव प्रचार चल रहा था, ये मैनिफेस्टो का जिक्र किया जाए तो यमुना ही एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसके आधार पर ये कहा जाता है कि बीजेपी आज 26 साल का सूखा साफ कर पाई है और सत्ता में काबिज हुई है। तो निश्चित तौर पर यमुना को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। लेकिन जिस तरह से बड़ी बैठक हो रही है, इसके बाद ये माना जा सकता है समीक्षा कि आने वाले समय में यमुना की साफ सफाई को लेकर युद्ध स्तर पर काम किया जाएगा। देखिए, बीजेपी लगातार यमुना की सफाई का मुद्दा, खास तौर पर जब छठ का समय आता है अक्टूबर नवंबर में, तब बीजेपी हर बार आम आदमी पार्टी सरकार को घेरती हुई नजर आई यमुना के जगह। और प्रदेश की अगर हम बात करें तो चुनावों के समय वो लगातार यमुना विजिट करने जाते रहे। वहां पर यमुना जी में जो जहरीले झाग हैं उसको दिखाते रहे। बोट में जाकर के उन्होंने चुनाव प्रचार प्रसार भी किया। ऐसे में जब जनता ने अपना मैंडेट देकर के उनको बिल्कुल समीक्षा, और देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है कि इस बैठक के बाद किस तरह की चीजें सामने आती है। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां यमुना की साफ सफाई का अभी पिछले कुछ समय से लगातार जो विशेष अभियान है वो सुचारू रूप से जारी है। तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जब यमुना घाट गई थी तो उस दौरान पूजा अर्चना भी की गई थी।